अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। शांति का आधार धर्म है। यदि हम अपने जीवन के ज्ञात उद्देश्य को समझें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सुकून ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। इस जीवन लक्ष्य को मोहम्मद साहब ने जाहिर कहा है। हिंदू धर्म में इसे शाश्वत कहा गया है। अब प्रश्न है, सुकून हमें कब, कैसे और कहां मिलता है? हमने अक्सर यह सुना है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन में बड़ी बड़ी चीजों में खुशियां ढूंढने के बजाय छोटी छोटी खुशियों को जीना चाहिए। हम जानते हैं कि ये छोटी छोटी खुशियां, जिनका अंतिम परिणाम सुकून, आनंद, तसल्ली, हल्कापन और शांति होता है, वास्तव में वही अनुभव हैं जो हमें गहरे स्तर पर संतोष प्रदान करते हैं। सुकून विशेष रूप से तब मिलता है जब हम असहाय लोगों और जीवों की सहायता करते हैं। मोहम्मद साहब ने इस सहयोग को ज़कात कहा है, जिसके आधार पर इस्लाम को मानने वाले अपनी हैसियत से बढ़कर लाचार एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। ज़कात को इस्लाम के दूसरे अनिवार्य नियम के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यह सहयोग केवल औपचारिक दान नहीं होता, बल्कि यह एक मानवता के स्तर पर उतरकर की गई वास्तविक सहायता होती है। जैसे किसी को सड़क पार कराना, जरूरतमंदों को भोजन कराना, ठंड में गर्म कपड़े बांटना, जानवरों को चारा देना और उनकी देखभाल करना, तथा अन्य किसी भी प्रकार का सहानुभूतिपूर्ण कार्य। ऐसे सभी कार्य किसी व्यक्ति के हृदय को सुकून से भर देते हैं। सुकून प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। यह सुकून हमें नदियों में, पहाड़ों में, सागर किनारे, पेड़ों की छांव में, झरनों की कलकल में, सुबह की ताजगी में, रात की नीरवता में और ताजी हवाओं की सरसराहट में हर जगह महसूस होता है। हम अक्सर जीवन की शाश्वतता को प्रकृति के रूप में अनुभव करते हैं, जिसमें हम अपनी व्यक्तिगत पहचान भूलकर उसके आनंद में पूर्णतः समाहित हो जाते हैं। इसीलिए मोहम्मद साहब ने प्रकृति को अल्लाह की खुली निशानियां कहकर इंगित किया है। अपने भीतर शाश्वत को जानने के लिए हिंदू साधक प्राचीन काल से ही प्रकृति के मध्य जाकर ध्यान और साधना करते आए हैं। महात्मा बुद्ध को उनके अनुयायी सुकून का समुद्र मानते हैं। इसी कारण बौद्ध भिक्षु आज भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करते हैं और सुकून के इस शाश्वत समुद्र को अपने भीतर उतारने के लिए अभ्यासरत रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य सुकून प्राप्ति ही है। इस सुकून के परम स्तर को विभिन्न धर्मों में विभिन्न नामों से जाना गया है। इस्लाम में इसे शांति कहा गया है, बौद्ध धर्म में इसे आनंद और सनातन धर्म में इसे सच्चिदानंद कहा गया है। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।